जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, की हालचाल। मैं डॉक्टर वीरेंद्र अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल मेरी पर्सनल बातें को शेयर करता हूं। पर्सनल से संबंधित जो फीलिंग्स होती हैं, जो बातें होती हैं, उसको मैं शेयर करता हूं। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस मैं अपनी मेमोरी को इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 5 फरवरी 2023 दिन रविवार संत रविदास जयंती को हम मना रहे हैं। संत रविदास, अगर उस समय की बात करें और इस समय की बात करें तो आज वो अगर आज की कैटेगरी में बात करें तो एससी बालक में वो या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। लेकिन उस समय और इस समय में ज़मीन आसमान का अंतर होता जा रहा है। लोगों में जातिगत भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि जो अपनी वास्तविक चीज़ों को हमेशा छुपाया जाता है और जो आभासी चीज़ें होती हैं उसको हमेशा दिखाया जाता है। तो कुछ वास्तविक चीज़ें जो इस समय इस समाज के बच्चों में चीज़ें भूल गई हैं, उसको मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट एक है कि आपने ये कोटेशन सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कोटेशन को अगर पूरा तार्किक अगर आपको समझना है तो संत रविदास जीवन से एक कहानी आपको आज सीखनी होगी। संत रविदास के बारे में बहुत सी प्रचलित कहानियाँ हैं जो हितोपदेश हैं, हम सबको बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो थी कि आज के दिन कुछ माघ पूर्णिमा या कुछ नाग नहाने, मतलब नहान जिसको बोलते हैं, बहुत ही हिंदुओं में पवित्र दिन माना जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, गंगा में स्नान करके लोगों को दान पुण्य करते हैं। ऐसा हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार है। तो आज के दिन कुछ ब्राह्मणों का एक समूह रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उस समय रविदास चमड़े का काम करते थे, चमड़े की जूतियां सिलते थे। तो कुछ उसमें जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की जूतियां थोड़ी खराब हो गई, तो ठीक कराने के लिए रविदास के पास आए। रविदास ने जूतियां ठीक की और ठीक करते वक्त अचानक कौतूहल वश में पूछ लिया कि भगवान, आप सब किधर जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, आज हम सब गंगा में स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो बस यही दान पुण्य पे रविदास ने बोला कि हम तो काम में व्यस्त हैं, हम काम से छुट्टी नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, मेरी तरफ से कुछ पैसे थे, उन्होंने कहा आप ये ले लो और गंगा में जाकर दान कर देना। लेकिन शर्त एक रखना, शर्त ये बस रखना कि जब आप जाना तो पैसे मत फेंकना ऐसे, पहले गंगा जी को बुलाना। अगर गंगा माई आएंगी तभी आप मेरा पैसा लेना, पैसा तभी उनको पैसा देना, नहीं तो पैसे मत चढ़ाना। ये बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी कि सोच के कि इसके कहने पर गंगा जी आएंगे वगैरह वगैरह ऐसी बातें। लेकिन फिर भी हर लोग हर टाइप के होते हैं। उसमें से एक बड़ा शालीन ब्राह्मण था जिन्होंने उसकी बात की गरिमा को समझा, और जब दान पुण्य करने लगे तो गंगा माँ से आवाहन किया, ये माते, ये संत, ये रविदास ने दिया है, लेओगी कि नहीं? तो उधर से गंगा माँ का क्या आ जाता है, हाथ आ जाता है, और उस पैसे को गंगा जी क्या कर लेती है, अर्पण कर लेती है। और उसके फल स्वरूप एक सोने का कंगन बहुत ही अच्छा उन ब्राह्मणों को दे देती हैं और कहती हैं ये जाके रविदास को दे दो। लेकिन सोने का चमचमाता हुआ कंगन देखकर ब्राह्मणों के मन में लालच आ जाता है। अब वो लालच की वजह से, कुछ और पैसे के पाने की वजह से वो काशी नरेश के पास जाते हैं और कहते क्या है, वहां पर झूठ बोल देते हैं। झूठ ये बोल देते हैं कि मैंने तपस्या से, मैंने यज्ञ करके, मैंने पूजा पाठ करके गंगा जी को प्रसन्न किया है, और गंगा जी ने यज्ञो स्वरूप में ये कंगन दिया है, हमको दिया है। तो प्रभु, ये हम सब इसके लिए तो है नहीं, ये बहुत ही दिव्य कंगन है, ये महारानी के हाथों में बहुत ही सुशोभित होगा। राजा को बात बहुत अच्छी लगी और ये बात महारानी को वो कंगन स्वरूप, लेकिन महारानी तो जिद्दी ठहरी। अब महारानी एक कंगन में कैसे रखे? महारानी ने कहा जाओ पूजा पाठ करो, आवाहन करो, दूसरा कंगन भी मुझे चाहिए। ब्राह्मण लोग बहुत आना करते हैं, लेकिन राजा मानते नहीं है, आदेश हो जाता है। तो ब्राह्मण लोग तो प्राण संकट में आ गए, क्योंकि उन्होंने तो गंगा का आवाहन नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने सारी बातें महाराज को बताई। महाराज, हमारे मन में थोड़ा सा
लालच आ गया, इस वजह से हमने आपसे झूठ बोल दिया। एक्चुअली ये हमारा नहीं, ये रविदास के कहने के अनुसार सारी कहानी को सुना दिया जो हुआ था। राजा काशी नरेश दौड़े दौड़े संत रविदास के पास आए और चरण में गिर गए, बोले प्रभु, मान गए कि भक्ति कहीं भी किसी भी स्वरूप में की जा सकती है, इसका कोई इसका तारतम्य नहीं है, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि मंदिर में ही है। मंदिर मतलब एक आपको अगर मन में भगवान के प्रति प्रेरणा है तो भगवान आपको वहां मिलेंगे। तो वही बात बोलते हैं कि तो संत रविदास में बोलते हैं कि महारानी को ये कंगन एक ही पसंद आया, एक और कंगन चाहिए। तो राजा बोलते हैं चलिए गंगा के पास और गंगा जी से हम एक और विनती कर लेंगे। तो संत रविदास वो जो चमड़े की थाल थी, चमड़े की एक ऐसे कटोरा टाइप का था, उसमें पानी भरा था, वहीं पर रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि अपना मन सही है तो गंगा कहाँ है? नदी पे नहीं, हमारे सामने बैठी है, भले पानी गंदा है कोई बात नहीं, गंगा है। तो वहां पे आह्वान करते हैं, दूसरा कंगन भी महारानी को संत रविदास वही देते हैं। तो ये तो कहानी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब गंदे पानी से भी गंगा निकल सकती है। अब ये हमारी वैदिक परंपरा थी, कहानियां इसको सुनाना चाहिए। देखिए हर समाज में, हर युग में जो जितना बलवान हुआ है वो गरीबों का शोषण किया है। तो आज ये लोग जो एजेंट बना के घूमते हो, ठेका बना के घूमते हो कि आप ठीक करोगे, कुछ करने वर नहीं सकते हो आप, ठीक है। आप जिस दिन पावरफुल होगे तुम दूसरों का शोषण ही करोगे। कुछ लोगों को लगता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये बहुत ऊपर है, नहीं। आज के समय में ये देखना जरूर है, जो भी मजबूत हुआ है वो हमेशा अपने निचले वालों का शोषण किया। तो जातिगत चीजें मत बांटो, ठीक है, जातिगत चीजें मत बांटो। और जो अपना जो मूलभूत जो धर्म है उसको, उसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर गलत हो गए हैं तो उन मॉडिफिकेशंस को चेंज करो। उन मॉडिफिकेशंस को चेंज करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हम सब बहुत बड़े एक सांस्कृतिक धरोहर के स्वरूप में पुस्तकें कुछ मिली हैं जिसका सही से विवेचना नहीं किया जा रहा है। आप कभी सोचो संस्कृत लुप्त हो रही है, इसका रीजन समझते हो क्यों लुप्त हो रही है? क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने पढ़ाने वाले लोग काहिल होते जा रहे हैं, काहिल होते जा रहे हैं। अब जरा एक उदाहरण आप ले लो, उदाहरण ये ले लो कि कितनो बड़ी गर्मी हो, ऊपर से नीचे काले कलूटे पहन के घूम सकते हैं, क्या उनका शरीर दर्द नहीं होता होगा? लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ चीजों को क्या किया, टाइट किया, इसीलिए आज वो है। हम सब अपनी पद्धति को, अपने संस्कृत की चीजों को जो पड़ा हुआ है उस पर कोई जान ही नहीं डालते, उस पर कोई जान ही नहीं फूंक रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम बस अपना काम, जब कुछ नहीं काम होता तो समाज को दोषी देने लगते, क्या रे ये नहीं हो। और एक हम सब संगठन बना रहे हैं, और वो संगठन बना के अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हम आजकल 3-4 चीजें कोटेशन हो गया है। आप किसका, आप क्या हो? हम समाज सेवी हैं। चाहे तुम समाज में कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन तमगा लेना चाहोगे, हम समाज सेवी हैं। दूसरा, हम दलितों मजलूमों के बहुत बड़े उद्धारक हैं, मतलब दलित मिल जाए तो उद्धारक है, एक तो मुद्दा मिल गया। तीसरा, एक और प्रश्न, हम किसानों के प्रति खड़े हैं। तो ऐसी चीजें, भ्रामक चीजों को आप बचो और संत रविदास से ये सीखो कि मन से कोई काम करो, मन से कोई चीज करो। अगर आप मन से कोई काम करोगे वैसे तो एक ना एक दिन आपको सही होगा, ठीक है। तो आज संत रविदास की ये कहानी थी, क्योंकि जयंती है तो एक बार पुनः मैं अपने भक्त को नमन करता हूँ और कहता हूँ कि उनकी कहानियों से हमको, हमारे ये जो भारतवर्ष के बालक हैं, बालिकाएं हैं,
युवक हैं, युवती हैं, जो भी समाज के विभिन्न विभिन्न लोग हैं, उससे चीज़ सीखें, समझें और गौर करें। ठीक है? जय हिंद।